बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सम्मानित श्रोतागण, आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैन नो दाई सेल्फ, हे मानव अपने आप को जान। और ये प्रोग्राम रोज़ आपका चलेगा आधे घंटे का, 1 बजे से 1:30 बजे तक। और इसमें हम शुरू करेंगे अध्यात्म की चर्चा, क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको विज्ञान नहीं समझा सकती, जो केवल हमको अध्यात्म के द्वारा ही समझ सकते हैं। जीवन के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो बिना अध्यात्म के हम समझ नहीं सकते। इसलिए यदि हमको संपूर्ण रूप से जीवन जीना है, लाइफ को परफेक्टली जीना है, तो हमको भौतिक और अध्यात्म दोनों का समन्वय करना होगा, कंबाइन करना होगा। इसको भगवान बुद्ध ने मिडिल पाथ मतलब बीच का रास्ता, जिसका अर्थ है कि जैसे आपके 2 पाँव होते हैं, दोनों पाँव बराबर मजबूत है तो आप अच्छी तरह चल सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। ऐसे एक पाँव आपका विज्ञान, भौतिक विज्ञान है, और एक पाँव अध्यात्म विज्ञान है। जिसके जीवन में दोनों का कॉम्बिनेशन है वो इस लाइफ को परफेक्टली जीता है, और जिसके जीवन में 2 में से एक गड़बड़ है वो गड़बड़ा जाता है। तो भौतिक विज्ञान ने तो काफ़ी प्रगति कर ली, हमने भौतिक विज्ञान के बहुत से एडवांटेजेस हम अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं, पर अध्यात्म विज्ञान भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सोक्रेट्स ने कहा, महान दार्शनिक सोक्रेट्स ने कहा, मैन नो दाई सेल्फ, हे मानव तुम अपने आप को जान कि तू वास्तव में क्या है। मुझे एक कथा याद आ गई। 13 दोस्त थे, वह अपने गांव से बोले शहर जाएंगे, कुछ नौकरी करेंगे, कमाएंगे और कमा के लाएंगे। वो घर से चल पड़े 13 दोस्त एक साथ। रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला पड़ता था, बहुत तेज़ पानी था उसमें। सब डर गए कहीं ये हमको बहा न ले जाए, तो बोले चलो हाथ पकड़ के हम इसको पार करते हैं। 13 के 13 दोस्त एक एक करके हाथ पकड़ के सब ने उसको पार किया, नदी को। पार करने के बाद एक बोला उनमें से, बोला भैया कहीं नदी हमारे किसी को बहा के तो नहीं ले गई? बोले कैसे पता लगेगा? बोले गिन लेते हैं एक बार। तो सब लाइन में खड़े हो गए, एक बाहर आके गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे बोला हम तो 13 चले थे भैया, 12 कैसे हो गए? दूसरे ने कहा मैं गिन के देखता हूँ, उसने भी गिना तो 12 हो गई। अब वो चकित हो गए कि हम तो 13 चले थे, ये नदी एक को ले गई, पर शकल देखते तो सारे दोस्त है मौजूद, अब एक कम कैसे हो गया? उनकी समझ में नहीं आया रहस्य, उनकी समझ में नहीं आया। तो वह वहीं बैठ के चिंतन करने लगे, उदास हो गए। बोले देखो शुरू में अपशकुन हो गया, हम चले थे कितना बड़ा एक सपना लेकर के, वो सपना पहले ही गड़बड़ा गया। बैठ के दुखी हो के वहाँ बैठे थे। एक संत, एक ज्ञानी व्यक्ति उस रास्ते से जा रहे थे। बोला भाई तुम लोग यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? बोले हम ऐसे 13 चले थे, हमारा एक दोस्त गायब हो गया। पर कौन सा गायब हो गया हमारी समझ में नहीं आई, गिनती में हम 12 हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहे, कंफ्यूज हो रखे हम। उसने ऐसे देखा, तो देखने के बाद बोला तुम कितने चले थे? बोला 13। बोला आप कितने हो? बोला 12। बोले 12 कैसे, ज़रा मुझे दिखाना। एक खड़ा हुआ, उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके गिनती कर दी। वह ज्ञानी व्यक्ति समझ गया उसके रहस्य को। उसने कहा लो मैं तुम्हारे 13 पूरा कर देता हूँ। सबको एक लाइन में खड़ा किया। बोला मैं 1 बोलूँ तुम 1 बोलना, दूसरे को हाथ छूँगा, 2 बोलना 2 बोलना, ऐसे करके उसने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पूरे कर दिए। वो उसको प्रणाम करने लगे। बोले आप तो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हो, हमारा 13 कर दिया 12 का। अरे बोले भैया आप 13 ही थे, गड़बड़ क्या कर रहे थे? जो गिनने वाला था वो सबको तो गिन रहा था, अपने को नहीं जोड़ रहा था, तो अपने आप एक कम हो गया। तुम थे 13 ही, तुम्हारी गिनती में गड़बड़ थी।
तुम 12 गिन रहे थे और अपने को छोड़ रहे थे। जो गिनने वाला था अपने को छोड़ रहा था, इसलिए तुम 13 नहीं थे। अपने को न गिनने के कारण तुम 12 रह रहे थे और दुखी होके बैठे थे। सज्जनों, कथा तो मामूली सी है पर इसका रहस्य बहुत गहरा है। इस शरीर में हम 13 हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रिया, वर्किंग ऑर्गन्स, 10 हो गए। 11वां मन, 12वीं बुद्धि और 13वीं आत्मा। हम ये 12 का तो ख्याल रख रहे हैं। मन को क्या चाहिए, मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, ब्रेन को डेवलप करने के लिए। अभी तो मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, राइट ब्रेन को कैसे डेवलप करें, जब पहले तो कईयों को पता ही नहीं था कि हमारे ब्रेन में एक दाहिना हिस्सा भी है जो स्पेशल है। तो ब्रेन के बारे में हम जानकारी लेते रहते हैं और ये प्रयास करते रहे मेरा ब्रेन मैक्सिमम फंक्शन करे। इंद्रियों की भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। ये 12 का तो हम ख्याल कर रहे हैं। 13वीं आत्मा जो मेन है, जिसके कारण शरीर जीवित है, हम उसको भूल गए। और यही हमारे जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण है। आप जीवन में कुछ भी कर लो, आपको सुख और शांति नहीं मिलती है, क्योंकि आपने मेन चीज़ को छोड़ दिया। जिसमें मेन थी, मेन को आपने छोड़ दिया। आप 13 थे, आप 12 रह गए। तो जीवन में वो जो 13वीं चीज़ है, जो आत्मा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। और उसी को राजविद्या कहा, सब विद्याओं की राजा कहा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे राजविद्या का उपदेश दे रहा हूँ, राजविद्या का उपदेश दे रहा हूँ। तो सब विद्याओं की जो राजा है वो क्या है सज्जनों? एक बार इंद्रियों में आपस में बहस हो गई। आँख कहने लगी सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ, कान कहने लगा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। सारी इंद्रियां अपने अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगी। उसी समय ये हुआ कि भाई चलो ब्रह्मा जी के पास जाके डिसाइड करते हैं हमें से श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं डिसाइड नहीं दूंगा, तुम्हारे से 1-1 साल के लिए छोड़ के चले जाओ। तुम्हारे में से जो जिसके बिना शरीर चलेगा वो श्रेष्ठ है, वही शरीर का राजा है। आँख गई, साल भर बाद आई, बोले कैसे जीवन बिताया तूने? बोला जैसे कि अंधा जीवन बिताता है। सुनने की शक्ति गई, बोले जैसे एक बहरा बिताता है। बोलने की शक्ति गई तो बोले जैसे एक गूंगा बिताता है। और ऐसे करके सारी इंद्रियां एक एक करके गई, ये शरीर चलता रहा। बुद्धि गई, बोली तुमने कैसे बिताया? बोला जैसे एक पागल जीवन बिताता है। मन गया, बोले मेरे बिना कैसे रहे? बोला जैसे जन्मा हुआ बच्चा, तुरंत जन्मा हुआ बच्चे का स्थिति होती है, उसी स्थिति में रहे, जस्ट अ बोर्न बालक, बच्चे की तरह, चाइल्ड की तरह। ये शरीर चलता रहा, निर्णय नहीं हो पाया कि राजा कौन है। तब आत्मा ने कहा भाई मैं भी जाके देखती हूँ, तुम लोग तो सब एक एक करके चल दिए। जो ये आत्मा, ये जो स्पिरिट है, ये जो सोल है, निकलने लगी, निकली नहीं थी, निकलने की तैयारी कर रही थी, ये सारी सिस्टम बंद होने लग गई। हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया, हाथ पाँव ने काम करना छोड़ दिया, आँखों ने अपना काम करना छोड़ दिया, और बुद्धि में, ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर की ट्रिगरिंग हो रही वो बंद होने लगी, सारी सिस्टम बंद होने लगी, स्विच ऑफ होने लगा सब कुछ। तब सब ने कहा भाई आपके बिना ये शरीर नहीं चलेगा, आप हमारे सबके राजा हो। आत्मा को सबसे श्रेष्ठ, सबसे राजा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आत्मविद्या को ही राजविद्या कहा। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे राजविद्या का उपदेश दे रहा हूँ। तो सज्जनों, इस आत्मा को समझना, जानना जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आत्मा शरीर में क्यों आई है, किस लिए आई है, कैसे उस लक्ष्य को पूरा करना है, ये सारी बातें धीरे धीरे अध्यात्म के द्वारा समझ में आती है। इसलिए आत्मविद्या को श्रेष्ठ विद्या कहा गया। तो ये आत्मविद्या को जानना ही अपने आप को जानना है। और ये जो शरीर है, इसके बारे में विज्ञान ने बहुत कुछ रिसर्च कर लिया, पर कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाया अभी तक।
आत्मा, मन और ब्रेन, मस्तिष्क, ये तीनों के फंक्शन को अच्छी तरह विज्ञान नहीं समझ पाया। और मेरा अनुभव ये कहता है, जो जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, वही तीन के बारे में हमको ट्रेन करती है। और ये तीन इस तरीके मेन मैनेजमेंट ग्रुप है ये। जैसे फैक्ट्री में मैनेजमेंट करने वाले अगर सही मैनेज नहीं करेंगे तो फैक्ट्री ठीक से नहीं चलेगी, कमाई नहीं करेगी, वो कंपनी प्रोग्रेस नहीं करेगी। ऐसे हमारी शरीर में बाकी तो लेबर ग्रुप है, मैनेजमेंट तो तीन ही तो कर रहे हैं। आपकी बुद्धि कर रही है, मन है और आत्मा है। ये तीन का जो विज्ञान है यह अध्यात्म विज्ञान है। मैं आपको फैक्ट कह रहा हूँ और इसको तीन को हम एक एक करके, ये हमारी जो मैन नो दाई सेल्फ सीरीज है, इसमें हम डेली आधा घंटा डिस्कस करेंगे। आज आत्मा में जो हम प्रयोग करते हैं शब्द वो क्या है, क्योंकि ये आधे घंटे का हिंदी में होगा, शाम को 7 से साढ़े 7 से 8 बजे तक अंग्रेजी में ये कार्यक्रम होगा। जो विदेश में लोग रह रहे हैं, जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, उनके लिए अंग्रेजी में ये आधे घंटे का कार्यक्रम इसी चैनल पे, इसी पेज पे 7:30 से 8 बजे तक होगा शाम को इंडियन टाइम। तो मैं कह रहा था, आज हम दिन भर मैं बोलते हैं, पर कभी आपने सोचा ये मैं क्या है और क्या शक्ति है जिसके कारण मैं बोलता हूँ और जिसके छोड़ने वाले शरीर में बोलना बंद कर देता है। एक बार राजा टिहरी के नरेश, वह उनको पता लगा कि मेरे पहाड़ों में, टिहरी राज्य के पहाड़ों में, टिहरी गढ़वाल बोलते हैं उसको, कोई संत आ रखा है और ध्यान कर रहा है, योगी बैठा हुआ है। उनका नाम था स्वामी रामतीर्थ। तो कौतूहलवश राजा उनसे मिलने चले गए, प्रणाम किया। ऐसे चर्चा होने लगी तो बोले, महाराज ये लोग कहते हैं आत्मा है, आत्मा है। मेरे को पूरा विश्वास नहीं हो रहा, क्या वास्तव में आत्मा है? क्या मुझे समझा सकते हैं कि वास्तव में आत्मा है? बोले, राजन बैठो, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। राजा बैठ गया। राजा के पॉकेट में पेन था, कलम थी। बोले, राजा जरा अपनी कलम देना। राजा ने अपनी कलम दी। बोले, ये कलम किसकी है? बोले, मेरी है। तो बोले, आप कलम हो? राजा ने कहा, महाराज कलम मेरी है, मैं कलम नहीं हूँ। राजा के हाथ में घड़ी थी। आजकल तो घड़ी भी जरूरत नहीं रहेगी, मोबाइल सारे काम कर देता है। तो घड़ी से पूछा कि ये घड़ी किसकी है? कहा, मेरी है। बोले, आप घड़ी हो? बोले, नहीं महाराज, घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं हूँ। राजा ने जो शर्ट पहन रखी थी, कमीज पहन रखी थी, बोले, महाराज ये कमीज किसकी है? बोले, मेरी है। बोले, आप कमीज हो? राजा दिखाई कैसा साधु है। बोले, महाराज कमीज मेरी है, मैं कमीज नहीं हूँ। बोले, अच्छा। राजा का हाथ पकड़ा। बोले, हाथ किसका है? बोले, मेरा है। बोले, आप हाथ हो? बोले, महाराज मैं हाथ नहीं हूँ, हाथ मेरा एक अंग है, इट्स अ ऑर्गन। साधु ने फिर सिर हिलाया, राजा के कान को छुआ। बोले, महाराज ये कान किसका है? बोले, मेरा है। बोले, आप कान हो? राजा परेशान हो गया। बोले, महाराज कान मेरा है, ये बात तो सच है, पर मैं कान नहीं हूँ, कान मेरा एक अंग है। राजा की नाक को छुआ। बोले, नाक किसकी है? बोले, मेरी है। बोले, आप नाक हो? राजा परेशान हो गया। बोले, महाराज ये सब मेरे अंग है, मैं नहीं हूँ। स्वामी जी कहने लगे, महाराज आपने सब में मेरा लगाया। मेरा का मतलब होता है कि मैं ये नहीं हूँ, तभी तो मेरा कहते हैं। मेरी घड़ी, मेरा पेन, मेरी कमीज, मेरा हाथ, मेरे पाँव, मेरी नाक, मेरा कान, सब में मेरा लगा रहे हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं हूँ। आप कहते हो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब में तो मैं लगा दिया आपने, मेरी लगा दिया। तो मैं क्या है? वही आत्मा है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था महाराज कि उस आत्मा के कारण आप मैं और मेरा बोल रहे हैं। आत्मा निकलने के बाद मुर्दा मैं नहीं बोलता, मुर्दा मेरा नहीं बोलता।
तो मेरा कहने का मतलब कि मैं इससे अलग हूँ। तो सज्जनों, हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये सारे अंग है मेरे, बुद्धि भी मेरी सहायक है, मेरा ड्राइवर है, मन मेरा नौकर है, मैं मन नहीं हूँ। इन चीज़ों को धीरे धीरे हम अध्यात्म के द्वारा समझेंगे। इन चीज़ों को हम अध्यात्म के द्वारा धीरे धीरे समझेंगे कि मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है, नौकर है। और जब तक हम आत्मा को मैं आत्मा हूँ ये बात हमको जब तक क्लियर नहीं होगी, हमारा जीवन परफेक्ट नहीं रहेगा। हम जीवन को, जो मनुष्य शरीर लेकर के जिस ढंग से जीवन को जीना, हम नहीं जी पाएंगे। इसलिए कुछ एक प्रश्न है जिसको हमको क्लियरली समझना पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, किस लिए आया हूँ, और जिस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आया हूँ वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। ये सब बातें हमको जब तक क्लियर नहीं होगी, हम अंत में पछताएंगे। और कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। जब तुम खाली हाथ संसार से जाओगे तब तुम्हें महसूस होगा कि अरे मैं मेन काम तो कर नहीं पाया। इसलिए सज्जनों, ये काम मेन है। इसको जानते हुए, इसको जान करके आप संसार के कर्म करो, तब आपका जीवन सही जीवन है। तो पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। ये अभी जिस प्रसंग से हम सुन रहे थे वो हमको क्लियर करता है कि ये शरीर में आत्मा ही के कारण हम मैं बोलते हैं। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो ये मैं बोलना बंद हो जाता है। इसलिए अध्यात्म कहता है कि मैं कौन हूँ, ये एक्चुअली आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर आत्मा निवास कर रही है और उसी आत्मा के करंट के कारण ये शरीर चलायमान है। जब वो करंट हट जाता है तो ये शरीर बंद हो जाता है। तो उस आत्मशक्ति को, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आत्मा इस संसार में क्यों आई है, क्या क्या प्रॉब्लम हो रखी है हमारे साथ। तो अध्यात्म कहता है कि आप अपने आप को भूल गए हो। आपको वास्तव में याद पता ही नहीं है कि आप कौन हो, आप क्या हो। और ये बात सच है। हम सुन करके मान लें कि मैं आत्मा हूँ, सज्जनों, ये अधूरा मानना है। इतने से बात नहीं बनेगी। हम लेक्चर सुन लेते हैं और समझ लेते हैं भाई मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इससे बात नहीं बनेगी। मैन नो दैट सेल्फ का मतलब है व्यक्ति अपने आप को जान का मतलब प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो कि आप क्या हो। जैसे आप हवा को एक्सपीरियंस करते हो, पानी पी के एक्सपीरियंस करते हो, खाने को हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसे आत्मा को अनुभव करने पड़ेगा कि आत्मा है क्या। और तब हम वास्तव में आत्मा को जानते हैं। तब हमने मैन नो दैट सेल्फ को अपने जीवन में समझा प्रैक्टिकली। मैं फिर आपके सामने एक दृष्टांत रख रहा हूँ कि आज हम अपने आप को भूले हुए हैं। वी हैव फॉरगॉटन आवर सेल्फ। एक भेड़ चराने वाला था। भेड़ समझते हैं आप, जो गरेड़िया, वो भेड़ों को लेकर जंगल में जाता था, भेड़ चराता था। एक दिन जब जंगल में गया तो उसको वहाँ पर गडेरिए को एक शेर का बच्चा मिल गया, एकदम छोटा बच्चा। लगता है उसकी माँ को किसी ने मार दिया था और बच्चा बेचारा छोटा रह गया था। गडेरिए को दया आई और उसने बच्चे को उठा के अपने यहाँ ले आया और भेड़ों के साथ ही रख दिया। वो बच्चा भेड़ों के साथ ही रहता है, भेड़ों की सारी क्रियाकलाप संगत से वही सीख किया उसने। सज्जनों, एक बात मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। जीवन में संगत बहुत बड़ी चीज़ है। जीवन में संगत बहुत बड़ी चीज़ है।
कहा भी है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। आप जैसी संगत में रहोगे आप न चाहते हुए भी वैसा बन जाओगे। अगर आप बुरी संगत में रह रहे हो तो आप अपने आप को कितने संभाल लो, ऐसा समय आएगा वह आपको बुरा बना देगा। इसलिए कहा संगत में हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमेशा अपने से बेटर लोगों की, अपने से सुलझे हुए लोगों की संगत करनी चाहिए, तो आपके अंदर भी वो गुण धीरे धीरे डेवलप होंगे। कहा है संगत से गुण जाए, संगत से गुण आवे और संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकाए। मिश्री के साथ जब बांस वगैरह मिक्स हो जाता है तो जब मिश्री देते हैं तो वो किलो में वो भी उसके साथ उसके भाव हो जाते हैं। अच्छी संगत में रहोगे आपके जीवन में अच्छे संस्कार आने लगेंगे। कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कंपनी अगर गड़बड़ है तो जैसी कंपनी में रहोगे आप वैसा ही नेचर आपका बन जाएगा। तो वह जो शेर का बच्चा था भेड़ों के साथ रह के भेड़ों की सारी आदतें सीख गया। जैसे भेड़े मैं करती थी वो भी मैं करने लगा, उनकी तरह जाने लगा, आने लगा। उसको पता ही नहीं कि मैं शेर हूँ। ऐसे करते करते बड़ा हो गया। वह बड़ा होकर के उसके जीवन में वैसे तो बड़ा हो गया, पर उसको होश ही नहीं कि मैं बड़ा हूँ। तो क्या हुआ कि वह जंगल में जाता था भेड़ों के साथ और आता था। एक दिन शेर की वहाँ पर कोई शेर था, उसने गर्जना की, और जब शेर सामने आया गर्जना की तो सारी भेड़ें भागने लगी। उस शेर का बच्चा भी भागने लगा। तो जब शेर ने देखा कि मेरे जैसा शेर भाग रहा है, उसने उसको पकड़ा और पकड़ करके ले गया। बोले तू शेर होके भेड़ों के साथ क्यों भाग रहा है? बोला नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे बोला तू भेड़ नहीं भैया, तू तो शेर है, मेरे जैसा है तू। बोला नहीं मैं तो भेड़ हूँ। शेर उसको कितना समझा रहा हूँ, मान ही नहीं रहा कि मैं भेड़ हूँ, मैं शेर हूँ। हमको भी कोई लोग कितने कहे तुम आत्मा और शरीर नहीं हो, हम ये बात नहीं मानेंगे। हम कहेंगे शरीर ये बॉडी सब कुछ है। नास्तिक लोग यही तो कहते हैं कि सब कुछ बॉडी ही है। तो नहीं माना। ऐसा करते करते जब नहीं मान रहा था, शेर उसको पकड़ के अपने साथ ले गया। एक नदी के पास ले गया, एक तालाब के पास ले गया, और तालाब में बोला तू चेहरा देख अपना और मेरा देख। उस शेर के बच्चे ने चेहरा देखा तो उसका भी शरीर शेर जैसा ही है, भेड़े जैसा तो उसका शरीर नहीं है। अब उसके अंदर क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये जो शेर बोल रहा है ये कहीं सच तो नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर तो भेड़ों जैसा नहीं है। उसने पहली बार अपने शरीर को देखा तो कहने लगा कि सोचने लगा, परंतु फिर भी बोला नहीं मैं शेर नहीं हूँ, मैं भेड़ी हूँ। अरे बोला तेने अपना चेहरा देखा नहीं, मेरे जैसा तेरा शरीर है, फिर तो शेर क्यों नहीं है? बोला नहीं मैं तो भेड़ी हूँ। बोला क्यों? बोला शरीर तो आप जैसा है, पर आप जो बोलते थे इतनी बड़ी गर्जना प्रकट होती है, अब मैं बोलता हूँ तो मेरे मुझसे मैं निकलती है, तो आप और मैं एक जैसे कैसे हो गए? इसलिए मैं तो भेड़ी हूँ, शेर नहीं हूँ। अरे बोला तेरी समझ में नहीं आया भैया, वो तेरे संगत से बिगड़ रखी है। तेरे को प्रैक्टिस करेगा तो तेरे अंदर मेरी वाली गर्जना प्रकट हो जाएगी। चल मैं तेरे को सिखाता हूँ। उसको ले गया, मिट्टी में मुंह डाल करके गर्जना सिखाया। कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद में उसमें वह गर्जना प्रकट हो गई। तब उस शेर को पता लगा कि अरे मैं तो भेड़ नहीं, मैं तो शेर ही था, पर मैं अपने को जानता नहीं था। तो सज्जनों, ये जो बात है, हम भी केवल सुन करके मान ले कि मैं आत्मा हूँ, ये अधूरा मानना है। हमको भी ये जानना पड़ेगा कि मेरा रूप कैसा है। जैसे उस शेर के बच्चे को जब तक उसने रूप को नहीं देखा, गर्जना प्रकट नहीं हुई, ऐसे ही हम जब तक इन दो चीज़ों को नहीं जानेंगे अपने जीवन में, आत्मा का रूप कैसा है
और उसमें गर्जना कौन सी है, वाइब्रेशन कौन सा है। ये दो चीज़ जब हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेंगे तब हमें वास्तव में पता लगेगा, हमें ये चीज़ क्लियर होगी और हमको अनुभूति होगी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, आज एक कपड़ा पहना कल दूसरा कपड़ा पहना, ऐसे ही ये आत्मा शरीर बदलती है, पर आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसी को कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति की उत्पत्ति नहीं है और नाश नहीं है, और ये आत्मा इस शरीर में आ रखी है। पर समस्या क्या है, ये अपने आप को भूली हुई है, अपनी रियलिटी को भूल रखी है। इग्नोरेंस कहते हैं उसको, अज्ञान यही तो है कि हम अपने को शरीर मानकर बैठे हुए हैं। हम इस बात को भूल गए कि हम आत्मा है। तो इस बात की जानकारी के लिए हमको जानना पड़ेगा अपने रूप को और अपने वाइब्रेशन को। कहते हैं भगवान ने, खुदा ने मनुष्य को अपनी शक्ल में बनाया। गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड इन द इमेज ऑफ गॉड मैन वाज क्रिएटेड। परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें अपनी शक्ल में बनाया। तो जो हमारी शक्ल है वही ईश्वर की शक्ल है, जो हमारा रूप है वही ईश्वर का रूप है, जो हमारा वाइब्रेशन है वही ईश्वर का वाइब्रेशन है। इसलिए आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, दोनों एक ही स्थिति है। तो कहा भगवान का जो रूप है और भगवान का जो नाम है वही आत्मा का रूप है, वही आत्मा का नाम है, पर हम उससे अनभिज्ञ हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा कि दो चीज़ इंपॉर्टेंट है लाइफ में, भगवान का रूप क्या है और भगवान का नाम क्या है। इन दो चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो सज्जनों, वह रूप क्या है, कैसा है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, और वह नाम क्या है, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। उसके बाद जब आत्मा का विषय कंप्लीट होगा कुछ दिनों में, फिर हम मन को लेंगे। ये मन क्या है, क्योंकि सारा जो चक्कर है संसार में ये मन के कारण है, और सबसे डिफ़िकल्ट समझना भौतिक रूप से मन को है। अभी तक विज्ञान मन को नहीं समझ पाई है, पर अध्यात्म मन को समझा सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक जो महापुरुष होते हैं वह मन के रहस्य को पूरी तरह जानते हैं, और उनकी संगत से हम भी मन को काफ़ी रूप से समझ पाते हैं। और ये बात फिर हमको धीरे धीरे क्लियर होती है, हम मन नहीं है, मन हमारा नौकर है। इस मन को हमने अपने हिसाब से यूज़ करना है, इसको फ्री नहीं छोड़ देना है। और उसके बाद ये ब्रेन क्या है, मस्तिष्क क्या है, इसकी चर्चा फिर हम करेंगे। मस्तिष्क का हम केवल 5% पावर उपयोग कर रहे हैं, 95% हमारा ब्लॉक पड़ा है, उसको कैसे यूज़ करना है। जब मैं उस मस्तिष्क की बात करता हूँ तो बुद्धिजीवी, आजकल का एजुकेटेड यूथ तो उछल पड़ता है, कहता हमें पता ही नहीं था कि हमारा मस्तिष्क में इतनी बड़ी कैपेसिटी है। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा आधे घंटे का कार्यक्रम है ये। तो आज हम इस विषय को यहीं पर रोकते हैं कि वह 13 लड़कों की तरह, 13 दोस्तों की तरह वह 12 को याद कर रहे थे, एक को भूल रहे थे। हम भी अपनी जो आत्मा है उसको भूले हुए हैं। ये कार्यक्रम आपको धीरे धीरे आत्मा के बारे में पूरी जानकारी देगा, और इस आत्मा किस लिए आई है, उस प्रयोजन को कैसे पूरा करना है। क्योंकि कहा है ये आत्मा जिस प्रयोजन के लिए आई है उसको पूरा करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो ये सारी बातें हम अगले कार्यक्रम, कल के कार्यक्रम में करेंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को खुद भी देखिए और अपने मित्रों को भी दिखाइए, क्योंकि मनुष्य को अध्यात्म सिखा देना, जीवन की वास्तविकता समझा देना जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। तो आप आपके कारण से जिसको भी चीज़ क्लियर होगी उसके ऊपर बहुत बड़ा आपका उपकार होगा, आप पुण्य कमाएंगे। कहते हैं एक व्यक्ति को अध्यात्म के बारे में समझा देना 1000 गाय दान करने से भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ज़रूर आप इस पुण्य को प्राप्त करें और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते रहें। और शाम को 6:30 से 8 बजे इंग्लिश में हमारा कार्यक्रम होगा। आप अपने इंग्लिश मित्रों को भी इसमें बुला सकते हैं। तब तक के लिए
मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।